कर। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस सर। हाँ, देखो जो पहला क्वेश्चन था इसमें हमें एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना था। एक्सपोनेंट ऑफ 5 तो वो कैसे निकालेंगे? किसका निकालना था? 3750 का। तो 5 मतलब जो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करना आता है, उसमें हमें 5 की यस सर। पावर कितनी वो बताना था। तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 2 कैरी, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब तो 5 से नहीं जा रहा है ना, 5 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स। इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना हो गया हमारा? 4। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे 5 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें 5 कितने टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। तो 5 की पावर 4 यानी हमारे एक्सपोनेंट ऑफ 5 कितना है? 4। तो इसका आंसर था पहले का बी आंसर। ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट था, 4। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया था। इसमें बोला था कि HCF ऑफ के एंड 93 इच 31। तो हमें बताना था के जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, ऐसा बोला गया था। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें हमें जाना था। इसमें बोला था के जे मल्टीपल ऑफ 31। 31। हाँ, सेकंड में बोला था के मल्टीपल ऑफ 93। 30। थर्ड में हमें बोला था कि के इज एन इवन नंबर। ठीक है, और फोर्थ में बोला था के इज एन ऑड नंबर। ओके। तो देखो इसमें हमें क्या बोला है कि ये इसका HCF नंबर के है एक और दूसरा नंबर है 93। इन दोनों का HCF कितना है? 31, है ना? तो हमारे जो HCF होता है वो क्या होता है? हाई, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को क्या करे? परफेक्टली डिवाइड करे। तो अगर हम इसको बोले इट इज ए मल्टीपल ऑफ 31, तो 31 का मल्टीपल क्या होता है? 31 का फर्स्ट मल्टीपल होता है 31। 31 का सेकेंड मल्टीपल होता है 60। 31 2 जा 62। तो अगर आप यहाँ पे 31 रखोगे ना, 31 के की जगह, तो उसका HCF कितना आएगा बच्चों? थर्टी 3। वन ही आएगा। 31 आएगा ना, देखो 31 1 जा 31, 31 3 जा 93। 31 3 जा कितना होता है बच्चों? 93। ये इसके मल्टीपल है ना? देखो 31 के मल्टीपल्स हैं। 31 के मल्टीपल्स क्या क्या है? 31 के मल्टीपल्स हैं 31, 31 इंटू 2, है ना? तो 31 रख सकते हैं ना हम यहाँ पर? रख सकते हैं। 62 रख सकते हैं की जगह। की जगह 62 रख सकते हैं। रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो 62 और 93, इसका भी जो HCF होगा ना वो 31 आएगा। क्यों? 31 से अगर डिवाइड करोगे तो 31 2 जा 62, 31 3 जा 93, है ना? तो 62 भी रख पा रहे हैं यहाँ पर। की जगह 93 रख सकते हैं क्या? 93 रख सकते हैं? यस सर। नहीं रख सकते, क्यों? क्यों बच्चों नहीं रख सकते? क्योंकि 93 अगर के हो गया तो 93 और 93 का HCF क्या हो जाएगा? 93 और 93 का HCF वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को काट दे। तो 93 को 93, दोनों को 93 काट देगा ना, तो HCF तो 93 हो जाएगा, जो कि गलत कर देगा इसको। तो के हमारा क्या, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए थे आपको? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है कि देखो
के जो है हमारा ऑड भी हो सकता है, ये नंबर है ऑड, ये नंबर है इवन, है ना। तो ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। अब मल्टीपल ऑफ 31 बोलेंगे तो 31 का थर्ड मल्टीपल जो है ना 93, वो तो नहीं रख सकते हम। अगर वो रख देंगे तो वो एस सी एफ हमारा 93 बनेगा। और 93 के मल्टीपल्स को क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 93 के मल्टीपल्स मतलब 93 की टेबल, 93 93 इंटू टू वो भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये के की वैल्यू हो जाएगी तो एस सी एफ तो फिर 93 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें ये दो ऑप्शन करेक्ट थे, बट हमारा के जो मल्टीपल ऑफ 31 भी हो सकता था, बट 93 क्योंकि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी उसका मल्टीपल है। क्लियर है। सर कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन है कोई? यस इसमें सर है, फर्स्ट थर्ड सी और, सी है सर। हाँ सी वाला मानेंगे, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर सही है मेरा। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है। समझ में आया अभिनव। अब यस देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला है कि के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस दे दिए कि इसका एक जीरोस कौन है, -3 है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। जीरोस क्या होता है, आपने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा। जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिकम्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, जो पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो जीरोस वो वैल्यू है जो पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, जीरो। तो हमने क्या रखा, एक्स की जगह जीरो, जो पॉलिनोमियल का जीरोस दिया था -3 वो रखा, और उसको जीरो के बराबर कर दिया। तो इसको बस सॉल्व कर लिया हमने। ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2k प्लस का 1 इक्वल्स टू जीरो। और ये हो जाएगा 9k माइनस 9 -2k प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, 7k माइनस का 8। 9 - 2 कितना होगा, 7 -8 इक्वल्स टू जीरो। तो के बराबर क्या आ जाएगा, 8/7। के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8/7। ठीक सर है। इसमें ऐसा ऑप्शन ही नहीं है सर थर्ड में। अच्छा ये -3 था, सॉरी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे तो -3 रखना था ना, आप देखो अच्छे से, -3 रखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो गई, फिर -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6k इक्वस -8 इक्वल्स टू जीरो। सर तो माइनस सिक्स में आएगा के ना आजकल सर? नहीं, माइनस में तो नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है, -8 6k। तो k इक्वल्स टू 8/6, यानी 4/3। के की वैल्यू आ रही है 4/3। समझ में आया क्या किया मैंने, कि हमने x की जगह, x की जगह हमने क्या रख दिया, -3 रख दिया। ओके, समझ में आ गया अभी ना। एक्स की जगह -3 रख के जीरो के बराबर रख दिया। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये हमें पॉलिनोमियल दिया था जिसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। तो हमें क्या निकालना था बच्चों, 1/अल्फा अपॉन 1/बीटा निकालना था। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो हमें पॉलिनोमियल में हमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा पता है, कितना होता है, माइनस का b/a। अल्फा बीटा पता है, किसके बराबर होता है, c/a। ठीक है वासु। अब देखो ये हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की सर वैल्यू इसमें कितनी है क्रॉस 1। मल्टीप्लाई होगा ना सर, अल्फा प्लस बीटा? हाँ पहले पहले हम एलसीएम लेंगे इसमें, एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का बी और ए कितना है 1, तो ये आ जाएगा -1। और सी कितना है -1, ए कितना है 1, ये भी कितना आ जाएगा -1। दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो, -1/-1 तो कितना आ जाएगा +1। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन +1। सर ठीक है सर ये।
ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछना था हमें कि लाइंस कैसी होंगी, और लाइंस दी थी, ये दो लाइंस हैं हमारी, कैसी होंगी। दूसरी लाइन है 15y इक्वल्स टू 6x-18, तो ये हो जाएगा 2x-5y-6 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 6x माइनस का 15y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर करेंगे, इसी के नीचे लिख दें इसको, 6x-15y -18 = 0। मैंने उस दिन रिवीजन कराया था, उस दिन भी बताया था, ये a1x b1y प्लस c1 वाली इक्वेशन है, ये a2x b2y c2 वाली इक्वेशन है। कंपेयर करके a1/a2 निकालेंगे, जो हो जाएगा 2/6, b1/b2 निकालेंगे, जो हो जाएगा -5/-15। इन सब का रेशियो, इसका इसका रेशियो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/3, ये कितना आ जाएगा 1/3, और c1/c2 निकालेंगे, ये कितना आ रहा है -6/-18, 1/3। तो सारे बराबर आ रहे हैं, सारे बराबर आते हैं तो कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट, बताया था। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, कैसी लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। ध्यान रखना इसको, हमें पहले इस तरह से लिखना था, हमें सारी चीजों को अगर राइट हैंड साइड में दिए तो सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना होता है। हमारा राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना, 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड हमेशा क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन कैसी होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, उसके बाद हमें कंपेयर करना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, दो इक्वेशन को सॉल्व करना था, p/2 प्लस 2q, p/2 प्लस 3q बराबर 6, और दूसरी इक्वेशन है 2p माइनस 2q बराबर 10। इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना था, हमें सॉल्व करना था। तो सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने के काफ़ी मेथड है, जो भी मेथड आप अपना सकते हो। इसको लिख देंगे p+6q इक्वल्स टू, ये हमारा एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम, देखो हमने एलसीएम ले लिया, और यहाँ से आ गया p+6q = 12। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 12 - 6q। अब ये p की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, हमने कौन सी मेथड लगाई, सब्सटीट्यूशन। कौन सी मेथड लगाई, सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पुट कर देंगे तो देखो हो जाएगा 12 - 6q -2q = 10। तो ये आ जाएगा 24 - 12q -2q = 10। ये आ जाएगा कितना, -14q। और अगर हम 24 को उधर भेज दें तो 10 - 24 -14q = -14, तो q बराबर कितना आ जाएगा, q बराबर कितना आ जाएगा 1। जैसे ही q आ जाएगा यहाँ पुट कर दो, q यहाँ पुट कर दिया तो p कितना आ गया 6। तो p6q1, p6 q पूछा था इसमें हमसे क्वेश्चन में, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सी ऑप्शन करेक्ट था 1। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेवन्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन जो था 2x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, बोला था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, इक्वल। तो इक्वल रूट्स के लिए मैंने नेचर ऑफ रूट्स बताया था, मैंने रिवीजन कराया था जब, d बराबर यस 0 सर। करते हैं हाँ, तो d 0 कर दो। अभिनव आपको वही सारी है ना, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, इसको 0 कर दो। और पहले कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से, तो b क्या हो जाएगा k, a क्या हो जाएगा 2, c क्या हो जाएगा 2, तो k² माइनस ये क्या हो जाएगा 16 बराबर 0।
तो के स्क्वायर बराबर 16। के बराबर हमेशा यहाँ पे दो रूट्स आते हैं, +-4, क्योंकि के बराबर +-√16 होगा। के बराबर +-4। तो कुछ लोगों ने सिर्फ +4 लिखा होगा, तो उनका गलत हो गया होगा। तो बी सेम ऑप्शन मेरा था सही था। +-4, क्योंकि यहाँ पे +4 भी एक ऑप्शन है, -4 भी एक ऑप्शन है, बट ये गलत होंगे। सर आंसर ये कौन सा किया आ मैंने। जाएगा? हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा +-4। ठीक है। 7 के बाद 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें बोला था कि 21st टर्म निकालना था। ठीक है। और फर्स्ट टर्म दिया था -3 एपी का, और सेकंड टर्म भी दिया था। फर्स्ट टर्म है हमारा, और सेकंड टर्म कितना है? 4। सेकंड टर्म कितना है? 4। तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब दिस इज फर्स्ट टर्म, ये हमारा ए है। तो क्या हम 21st टर्म नहीं निकाल सकते क्या? क्या फॉर्मूला होता है? A +21 प्लस -1। 20D। यस, तो A +20D यहाँ पे रख दो। ये हमारा 21st टर्म का फॉर्मूला है। A -3 है, D 7 है। -3 + 7 3 जा 21। कितना आ जाएगा हमारा? 140 आएगा, सॉरी, 7 2 जा 140। 137। 137 आ जाएगा, बी ऑप्शन। जी था। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें ए एन दिया था, nth टर्म कितना है? थ्री बी एन है प्लस इसका। हाँ, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, है ना? तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 - A1। A2 के लिए n की जगह 2 रखो, A1 के लिए n की जगह 1 रखो, और माइनस कर दो। नहीं तो शॉर्ट तरीका भी है कि कोफिशिएंट ऑफ n इज d। कोफिशिएंट ऑफ n इज d। 10th क्वेश्चन में क्या था? हमें 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इज तो 9 का इक्वल्स बी टू। है ना। हाँ, 9th का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ओके है सर। 3। 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, और 18 निकालना था। तो इसमें क्या हो गया ना, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, इसमें कुछ दिया नहीं है। बट जो हमें ये निकालना है ना, आप उसको सोचो कि ये क्या होगा? A +18 - 1 × D। अगर AP है तो A +17D निकालना है ना? A +17D निकालना है, तो इसको सॉल्व करो। क्या यहाँ से कहीं A +17D आ रहा है क्या? तो करो सॉल्व। 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म A +6D। 11th टर्म A +10D। किया जाएगा 7A + 7 6 जा 42। 11A + 110D। अब इसको ना इधर लेके जाओ, क्योंकि ये बड़ा ड्रम है ना, ये हमारा बड़ा ड्रम है। तो 11A - 7A, 11D माइनस, ये हमारा कितना आ जाएगा? 4A। 7 - 11 - 7, ये हमारा 110D। 110D -42D। ये कितना हो गया? 4A। और ये हमारा हो जाएगा 68D। यहाँ से 4 को अगर कॉमन ले लो ना, तो ये बन जाएगा जो आपको चाहिए। 4 को कॉमन लेके देख लो। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28 सर ये 11D है क्या? है। तो A सर प्लस ये 17D 0। ये 11 नहीं, 110D, ये है ना 110, ये वाला। ये वाले में से इसको माइनस किया, और 110 में से 42D को माइनस किया, तो 68D आ गया। तो ये 4 हमारा कॉमन आ गया, और 4 तो इधर चले जाएगा डिवाइड में। तो इसका मतलब A +17D की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0। यानी 18th टर्म 0 है।
समझ में आया? क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? इसमें डायग्राम बना था। ये देखो आपका बेसिकली ये जो क्वेश्चन था 11 क्वेश्चन। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी सर इसमें, पीपीटी में। हाँ, इसमें जो आपका ये एक्सरसाइज में जो थ्योरम प्रूव करनी होती है ना, वो प्रूव प्रूव थ्योरम, जो थ्योरम नहीं सॉरी, क्वेश्चन का जो प्रूव है उसका एप्लीकेशन है ये। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आई थी, लास्ट क्लास में कराया था, 5 नंबर में आई थी, करा सबने? मैंने यस बोला था सर। ना आएगी। यस सर। आई थी ना? यस सर आई थी। हम्म। कितने नंबर में आई थी? सर 5 में आई थी। 2 क्वेश्चन आए थे उसमें, पहले में था स्टेट और प्रूफ, और उसका एप्लीकेशन भी आया था, उसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन सर करना था, शायद वो एक भी दो का बहुत था इजी सर, एक था। चीज का था। है? सर एक दो का था, एक तीन का था सर। 2 क्वेश्चन थे उसमें। यस सर। हाँ, इसी के थ्योरम से ही तो ये प्रूव करना था हमें, A B C और D E। इसमें मैं बोला था ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैसे बराबर होंगे? हमें BPT से पता है कि DF परपेंडिकुलर टू BC, तो AD बाई BD बराबर AF बाई FC। हमें ये पता है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा तो यहाँ से हम ये भी कह देंगे AF और FC भी बराबर होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था, है ना? किया था आपने? यस सर। तो इसमें देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें दिया था x से, ये हमें दिया था x+2, ये हमें दिया था 3x, और ये हमें दिया था 5x+4। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा ये दिया है कि जो ए बी है ना वो पैरेलल है किसके? ए बी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये होगा कि ए क्यू, जैसे मैंने बताया था, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में लग जाएगा बीपीटी। बीपीटी लगेगा तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी बराबर बी आर अपॉन आर सी, ये होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन। और आपको ये भी पता है कि जो बी डी है वो किसके पैरेलल है? पी आर के। बी डी पैरेलल टू पी आर, ये इसके पैरेलल है। तो इस वाले ट्रायंगल में फिर से हमारा लग सकता है पीपीटी। ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमारा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डी पी अपॉन पी सी बराबर किसके हो जाएगा? बी आर अपॉन आर सी के। ये सेकंड इक्वेशन। अब इसके राइट हैंड साइड को देखो, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो LHS भी तो सेम होंगे, LHS भी सेम होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सही था आपका। बस ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है, DP/PC। अब आपको देखो सारी चीजें पता है। आपको पता है कि AQ कितना है x, QC पता है कितना है x+2, और DP कितना है 3x, और PC कितना है 5x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा x × 5x+4 इक्वस टू 3x × x+2। ये हो जाएगा 5x² + 4x इक्वल्स टू 3x² + 6x। और ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 2x² माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, तो x-1 इक्वल्स टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, 0 और 1। 0 और 1, बट 0 क्यों नहीं हो सकता भाई?
जीरो कैसे हो जाएगा? देखो, क्या कोई साइड की लेंथ जीरो होती है? क्या ए क्यू जीरो हो सकता है? कभी आपने ऐसे सुना है कि कोई साइड जीरो लेंथ की है? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। सर वन था इसका। एनी साइड शुड नॉट बी, है। तो वन, आंसर क्या आ जाएगा? वन। वन आया। ठीक है, वन इसका आंसर था 11th का। 12th क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन क्या था? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिमिलर ट्रायंगल का। इसमें बोला था ट्रायंगल ए बी सी जो है ना, वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो देखो, दो ट्रायंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलरिटी का जो कंडीशन होती है ना, सिमिलरिटी की कंडीशन वही होती है कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं हमारे? सेम होते हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। हमें इसमें एंगल ए दिया था 32, ये वाला एंगल 32 दिया था। तो देखो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला उसके जस्ट साथ में लिखा जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड पे आया है सी आर। तो ए जो है ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी होगा। और ये किसके बराबर है? एंगल ए 32 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, हमें एंगल आर दिया था। एंगल आर कितना दिया था? 65। देखो, एंगल आर 65, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा? 65। और हमें एंगल बी निकालना है। तो अब एंगल बी कैसे निकाल लेंगे बताओ? एंगल बी कैसे निकाल लेंगे? अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल के पता है, तीसरा निकालना है, तो क्या लगाएंगे? बताओ। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इंटरनल एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब एंगल ए कितना है? 32। एंगल बी कितना है? 65। निकालना क्या था? एंगल बी, एंगल क्या निकालना था? एंगल बी। बी, बी निकालना था ना। तो बी तो हमें, ये सी है, ये सी है, तो बी थोड़ी यही है, क्योंकि देखो सी आर के कॉरस्पॉन्डिंग है ना सी। बी हमें निकालना है। तो बी हम, ये हो जाएगा कितना? बी तो हमें निकालना है, सी कितना है? 65 बराबर 180। तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा? इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 97, दोनों का सम। और 180 में से माइनस करोगे तो एंगल बी आ सर जाएगा 83। 83 डिग्री। तो सी ऑप्शन करेक्ट था, 83। समझ में आया? ठीक है, 13 क्वेश्चन जो था, उसमें दिया था ए पॉइंट जो है -2, 3, बी पॉइंट जो है 6, -7। और हमें बोला था क्या? एक्स एक्सिस बोला था। ये तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कराया था ना। मैंने बताया था कि या तो एक्स यस सर। एक्सिस में पूछेगा या वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो एक्स एक्सिस पे वाई कितना होगा? 0। और लेट करेंगे रेशियो क्या? के रेशियो x,0। 1। हाँ, के रेशियो 1। क्या रेशियो? क्योंकि हमें रेशियो निकालना है ना। तो रेशियो क्या लेट करेंगे? के रेशियो 1। और ये पॉइंट तो हमारा क्या होगा? ये एक्स कॉमा जीरो होगा। पॉइंट हमारा एक्स कॉमा जीरो। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये निकालना है। तो हमने मान लिया ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? के रेशियो 1 में। अब हमें जो y पता है, मैंने बताया था कि जो हमें पता होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम k निकाल लेते हैं। हमें y पता है, और y का क्या फॉर्मूला होता है? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बताया था। y 0 है, ये m1 है, ये m2 है। m1 कितना है? k। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस पुट कर दो। y2 कितना है? -7। m2 कितना है? 1। y1 कितना है? k। डिवाइड, y1 कितना है? 3। y1 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 7 के प्लस का 3। तो 7 के बराबर 3 के बराबर 3/7, तो रेशियो क्या बनेगा, 3:7। तो ये भी सही है। 3/7 मतलब 3:7, बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है। अब देखो चौथे में ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी थी, कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। 2 पॉइंट दिए थे, a-b और a+b। ये अगर ए है ये बी है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगी, ये x1 y1, ये x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ये है a-b -0 प्लस a+b -0। -0 तो कुछ नहीं हुआ ना, ये a-b का स्क्वायर ही होगा, ये a+b का स्क्वायर ही होगा। इसको आप ओपन कर लो, क्या होल स्क्वायर के फॉर्मूले आते हैं, a² प्लस बी यस। स्क्वायर माइनस 2ab, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, तो कितना बचा, 2 टाइम्स a² 2 टाइम्स b²। तो ये था ऑप्शन में, सर डी टू को ऑप्शन मना दिया था। देखो। हाँ 2 कॉमन आ जाएगा, बट ऑप्शन में कॉमन नहीं लिया, ऐसा है, लिया है कॉमन। यस सर, लिया है। ठीक है, तो कॉमन ले लेंगे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन। 15 जी था, कॉस से दिया था कितना, √3/2। साइन भी दिया था कितना, 1/2। हमें क्या निकालना था, 10a+b, 10a+b। देखो कॉस से आपको पहले ए और भी निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना है हमारा, कॉस 30 डिग्री, तो ए कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री। ऐसी साइन भी हमारा किसके बराबर है, साइन 30 डिग्री के। इसकी वैल्यू किसकी होती है, 30, टेबल से देखना था, टेबल से देखते वैल्यू, कॉस में किसकी वैल्यू है, ये साइन में किसकी वैल्यू है, अब बी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ए और बी आ गया, यहाँ रख सकते हैं हम। ए कितना है 30, बी कितना है 30, 10 60 डिग्री। 10 60 की वैल्यू किसकी होती है, सर √3 आएगा इसका। √3। sin 60 अपॉन cos 60, तो आंसर क्या हो जाएगा, √3, ए ऑप्शन। ठीक है। 15। उसके बाद 16 क्वेश्चन। साइन स्क्वायर ए बन दिया है, और हमसे क्या पूछा था, cos² + cos की पावर 4 है। ये किया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों से नहीं हुआ होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है, हमें जो पूछा है वो इसकी वैल्यू पूछी है, तो ये किस में है, ये कॉस में है, ये कॉस में है ना। आपको सोचना था कि हम इसको कॉस में बदल सकते हैं क्या, तो हम बदल सकते थे। ये जो कॉस है इसको साइन में बदल सकते थे, कैसे, साइन ए बराबर, ये अगर इधर भेज दें तो माइनस का हो जाएगा, 1 - sin² आपको पता है 1 - sin² कितना होता है, cos² है। cos²। हाँ तो 1 - sin² cos²। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चली कि cos² किसके बराबर है, साइन ए के। तो क्या हम यहाँ से रख सकते हैं, ये cos² जो है इसको साइन ए रख सकते हैं। ये लिखा है cos², यस। और ये लिखा है cos² की पावर 2। पावर 2 है ना, पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई। अब cos² को साइन ए रख दिया, यहाँ से हमने cos² की वैल्यू साइन ए पुट कर दी, तो ये हो जाएगी साइन ए प्लस sin a की पावर 2। और ये है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर, ये दिया है क्या, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर कितना है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या था,
17 क्वेश्चन एलिवेशन वाला था, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? सर। यस सर। हाँ, तो इसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें जो है ना, सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हायर लेवल पे होना चाहिए देन द ऑब्जर्वर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर होना चाहिए ऑब्जर्वर से। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा एक्यूट एंगल होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो कैसा होता है? एक्यूट। तो इसका हमारा क्या था, सेकंड और थर्ड, डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखो